बहुत सारे लोग मिथ बनाई हुई है उन्होंने कि यार जिम जाने से कद रुकता है, ये होगा, फलाँ होगा। बेनिफिट्स ऑफ जिम और हाउ टू स्टार्ट जिम। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है गाइस, वो है 2 टॉपिक्स पर, बेनिफिट्स ऑफ जिम और हाउ टू स्टार्ट जिम। इन 2 टॉपिक्स पर हमारी वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ और आपको बहुत सारी मोटिवेशन इंशाल्लाह इससे मिलने वाली है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। तो ये ख़ास तौर पर वीडियो जो है ये हमारे टीनेजर्स बॉयज़ के लिए है, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन जो है, हम जैसे लड़के हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। वीडियो को एक साल एंड तक रहिएगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बेनिफिट्स ऑफ जिम। बेनिफिट्स ऑफ जिम ये इतनी है कि यार मैं अगर बताना शुरू करूँ तो ये ख़त्म ही नहीं होंगे। दिन ख़त्म हो जाएगा लेकिन बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बेसिक 3 बेनिफिट्स ऐसे बता रहा हूँ जिससे क्या है कि आपकी एक तरह की लाइफ़ चेंज हो जाएगी। ठीक है? आप एक नॉर्मल इंसान से अपग्रेड हो जाएँगे। आपको शायद मेरी बात समझ आए। मुझसे जितना कोशिश हो सके मैं आसान अल्फ़ाज़ों में आपको समझाऊँगा। पहला जो हमारा बेनिफिट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लड़कों में ना उनको जो है ना बुली किया जा रहा होता है, ठीक है? उनको या भाई बहुत वो पतला है या बहुत मोटा है, तो वो खुद से भी नफ़रत करना शुरू हो जाता है, ठीक है? वो कहता है यार कि बस क्या करें? फिर वो जॉइन करता है जिम। जिम जॉइन करने से उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ होता है। जिम जो है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहद इंक्रीज़ करती है, ठीक है? जब आपकी बॉडी में रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं ना, ठीक है? तो आप जो है ना खुद से मोटिवेट हो जाते हैं। और फिर जो आपको बुली करने वाले लोग होते हैं वो भी फिर आते हैं आपसे पूछते हैं कि भाई क्या किया यार हमें भी बताओ, ठीक है? सेम ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मैं थोड़ा कुबड़ा-सा था। मेरी ऐसे कमर झुकी हुई होती थी, ठीक है? मैं जिम गया, मैंने अपना पोस्चर सेट किया, फिर मैंने अपने आप को ट्रेन करना जब शुरू किया, मेरे अंदर जब अच्छे रिज़ल्ट आए तो अब वही लड़के, वही दोस्त, वही फ्रेंड्स जो हैं मुझसे मुझे कहते हैं कि यार काफ़ी जो है ना चेंजिंग आ गई और अब अब वो मेरे पास जॉइन करते हैं। तो पहला इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है, ठीक है? इंसान के जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है? नंबर 2, दूसरा हमारा जो है फ़ायदा है वो ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि ना कोई उनका जो है ना काम-धंधा नहीं, कोई काम-शाम नहीं, तो यार कुछ भी अगर नहीं है तो आप जिम भी जॉइन नहीं कर सकते हो। 24 घंटे में से आप 2 घंटे भी जिम को नहीं दे सकते हो। आप में क्या होता है इस चीज़ से आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत अच्छा बन जाता है। आपको एक आपका टाइम टेबल बन जाता है। आप अपनी डाइट के साथ ऑनेस्ट हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। आपका माइंड जो है वो ख़ास तौर पर नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता। आपका माइंड जो है एक जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा होता है बॉडी के अंदर, आपको खाना लग रहा होता है, ठीक है? आप अपनी बॉडी को ब्रेक कर रहे होते हैं, फिर उसको रीबिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो फिर जब ज़ाहिर-सी बात है एक बार बॉडी आपकी टूटती है, फिर वो आप उसको अपने तरीके से, बेस्ट वे से आप उसको रीबिल्ड करते हैं। आप अपनी ऊपर की हुई मेहनत वाले बंदे जो है ना, वो फिर इस माइंड की तरफ वो जब ये देखता है कि मेरे अंदर इतना बेस्ट रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली अजीब ख़्यालात से, बुरे ख़्यालातों से दूर रहता है, ठीक है? उसका जो माइंड है ना, माइंड मसल मेमोरी, ठीक है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मेन जो डिसिप्लिन में काम आती है, ठीक है? ये जो माइंड मसल मेमोरी है ना, ये जब मसल्स के साथ आपकी कनेक्ट होती है और आप फ़ील करके गेम लगा रहे होते हैं, तो ये आपको जो है ना उस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है। जिम में भी और बाहर भी आपका काम में डिसिप्लिन की वजह से आपका काम में फ़ोकस अच्छा हो जाता है। चाहे आप वर्कर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, आप उस फ़ील्ड में जो है ना आपका फ़ोकस आपके क वर्क में फ़ोकस अच्छा हो जाएगा, ठीक है? आप फ़ोकस करना शुरू हो जाओगे, आपका माइंड जो है ना आपको आपका डाइवर्ट नहीं होगा दूसरी चीज़ों की तरफ। आपको शायद ये मेरी बात समझ आ रही हो। आपके अंदर इतना डिसिप्लिन आ जाएगा कि आप अपने सप्लीमेंट्स के साथ, अपनी डाइट के साथ ईमानदार हो जाएँगे। पूरे दिन में आप एक टाइम टेबल बना लेंगे कि यार मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है और आपने जो है इस टाइम जिम जाना है। ठीक है? तो एक तरतीब आपकी बन जाएगी और आप एक नॉर्मल इंसान से अपग्रेड हो जाएँगे डिसिप्लिन की वजह से भी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से भी। ठीक हो गया? तो आज हमारे 2 पॉइंट्स हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा डिसिप्लिन, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कहते हैं बहुत कमज़ोर हैं या बेहद
मोटे हैं, ठीक है? और उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार वो क्या करें? वो कुछ आते हैं वेट गेन करने के लिए और कुछ आते हैं वेट लॉस करने के लिए। अब नॉर्मल लाइफ़ में 3 टाइम का खाना मिल रहा हो तो इंसान का दिल नहीं करता। फिर आप कहोगे यार वही खाना है, बस दिल किया तो खा लेंगे, कोई तरतीब नहीं है खाने की, कि जिस टाइम दिल किया शुरू हो गया जी खाना, नहीं, इस तरह भी नहीं होता। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी जब आप जिम जॉइन करते हैं? आप सुबह का नाश्ता करते हैं, आप सेकंड टाइम जिम जाते हैं, सुबह जिम जाते हैं, जिस टाइम भी आप जिम जाते हैं, ठीक है? आप जब जिम से वापस आते हैं ना, तो आपको भूख लगी थी। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी को थका के आ रहे हैं। आपकी बॉडी आपको खुद कहती है कि अब आपने मुझे थकाया है, तो अब मुझे खिलाओ, ठीक है? तो जहाँ आप 1 रोटी खा रहे होंगे या आधी रोटी खा रहे होंगे या कुछ भी मतलब हाफ़ खा रहे होंगे, तो वहाँ आप डबल वहाँ का डबल खा रहे होंगे गेम के बाद। उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने का एक वो बेनिफिट है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। गेम लगाने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी। ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली आप दिल की बीमारियों से दूर रहेंगे, मौसमी बीमारियों से दूर रहेंगे, छोटे-मोटे बुखार से दूर रहेंगे, आप फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल इंसान लाइफ़ गुज़ारा है, उससे आप ग्रेट लाइफ़ गुज़ारेंगे। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, आपकी इम्यूनिटी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, तो आपको खाना खाने में भी दिल दिल लगेगा, आपको गेम लगाने में भी दिल लगेगा, आप मौसमी बीमारियों से भी दूर रहेंगे, आप छोटे-मोटे बुखार से भी दूर रहेंगे, ये टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, ऐसे बहाने ख़त्म हो जाएँगे, बहाने भी नहीं होएँगे आपकी लाइफ़ में। ये जो है ना मतलब के फ़ायदे हैं, ज़्यादा मोटे बंदे जो हैं, वो कहते हैं अब वेट लॉस भी करना है, ठीक है? तो वो जब आते हैं अपनी बॉडी को लिमिट टच कराते हैं, ठीक है? तो उनकी बॉडी थकती है, फिर उनको भी भूख लगती है, ठीक है? फिर वो एक डाइट प्लान करते हैं कि यार मैंने इस टाइम का खाना खाना है, इस टाइम का नहीं खाना, क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी, ठीक है? ये चीज़ जब वो सोचता है ना, तो फिर ऑटोमैटिकली उसको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे। उसको पता है कि भई वो खुद पे मेहनत कर रहा है। मैं वेट लॉस करने में मेहनत कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से जो है ना परहेज़ करना है और क क्या चीज़ मैंने खानी है, ये चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। और सेम इसी तरह जो वेट गेन कर रहा होगा, वो भी सेम इसी तरह सोचेगा, जब जिम लगाएगा, वापस आएगा तो वो 1 से डबल खाएगा अपना खाना। ऑटोमैटिकली खाना बॉडी को लगेगा, एक अच्छा खाना खाएँगे, ठीक है? खराब चीज़ों से दूर रहेंगे, तो आप एक अंदाज़ा लगाएँ कि वो उसके अंदर कितना डिसिप्लिन आ गया होगा, उसका आप कितना उसके अंदर मतलब कि एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मेरे अंदर चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड को पुश कर रहा है कि भाई इस चीज़ से दूर रहना, इस चीज़ को अप्लाई करना है खुद पे। तो उससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं कि वो लड़का खुद के साथ कितना ऑनेस्ट हो रहा होगा। क्योंकि उसे पता है कि वो जिम अपने साथ कितनी ईमानदारी कर रहा है और अपना विल दे रहा है जिम को, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी चेंजेस आ रही हैं। वो खुद भी कहेगा कि यार वाक़ई यार, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस चीज़ से दूर हो जाऊँगा या इस चीज़ का मैं ये चीज़ मैं खाऊँगा या नहीं खाऊँगा। लेकिन जब उसको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे, वो ऑटोमैटिकली उस चीज़ों से दूर हो जाएगा और उसका माइंड जो है एक अच्छी वे में चला जाएगा। सेम मोटे बंदे के लिए भी और पतले बंदे के लिए भी। बस फ़र्क इतना है डाइट का। मोटे बंदा कौन-सी डाइट करेगा, पतला बंदा कौन-सी डाइट करेगा। गेन भी उनके उनके मुताबिक ही होगी। यहाँ तक कि उनका माइंड मसल मेमोरी भी उनके मुताबिक ही होगी कि वो खुद को कितना लिमिट टच कर पा रहे हैं, खुद में कितनी उनके अंदर हद है, कितनी उनके अंदर विल है जो वो इस हद तक पहुँच पाएँगे। तो 3 हैं फ़ायदे। एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और इम्यूनिटी। डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों को आप भूल ही जाना कि ये आपकी लाइफ़ में आएँगी, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जिम के बेनिफिट्स के बारे में। इंशाल्लाह आपके साथ और भी बहुत सारी इस तरह की बातें हैं और भी डिस्कशंस हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। ये कुछ मेन 3 पॉइंट्स थे जिम के बारे में, जिम के बेनिफिट्स के बारे में। बहुत सारे लोग मिथ बनाई हुई है उन्होंने कि यार जिम जाने से कद रुकता है, ये होगा, फलाँ होगा, कुछ भी नहीं होता भाई, मेरा 2 इंच कद बढ़ा है। मेरा 2 इंच कद बढ़ा है। कद रोकने वाली बात वो करता है हमेशा जो खुद कभी लाइफ़ में जिम नहीं गया होता, ठीक है? उसने खुद कभी जिम में कदम नहीं रखा होता। वो हमेशा ये बात आपको कहेगा कि जिम जाने से कद रुकता है। नहीं यार, आपको जिम जाने से बहुत फ़ायदा होता है। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है? आपको खाना लगना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी रिज़ल्ट्स देना शुरू हो जाती है, अच्छे, बेस्ट आपकी ख़्वाहिश के मुताबिक, बस उसकी एक्टिविटी उसके मुताबिक आप करते हैं।
ये हो गए हमारे बेनिफिट्स ऑफ जिम।